देखिए, एनाटॉमी पेपर 1 का ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम जनरल एनाटॉमी को पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी की ब्रांचेस को पढ़ेंगे। देखिए, ये चीज़ समझिए कि जो एनाटॉमी है, ये बहुत ब्रॉड एक टॉपिक है, या बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, और साइंटिस्ट ने इसे अलग-अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया, ताकि हर ब्रांचेस को अलग-अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समझा जा सके। आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी की जो मेजर ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ब्रांच है वो है ग्रॉस एनाटॉमी, जिसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। यह वह ब्रांच होती है जिसमें हम शरीर के स्ट्रक्चर को नेकेड आई से देखते हैं, यानी कि जो नंगी आंखों से दिखाई दे सकती है वो स्ट्रक्चर हम उन्हें स्टडी करते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के। इस ब्रांच में दो सब ब्रांचेस होती हैं। पहली रीजनल एनाटॉमी, दूसरी सिस्टेमैटिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी जैसे हेड या नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एक एक रीजन को पूरा बारीकी से पढ़ा जाता है। और दूसरी है सिस्टेमैटिक एनाटॉमी, जैसे बॉडी सिस्टम, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक साथ पढ़ते हैं। मेडिकल स्टडी में सबसे ज़्यादा यही ब्रांच पढ़ाई जाती है, क्योंकि कैडवियर डाइसेक्शन इसी का ही पार्ट होता है। अब जो दूसरी ब्रांच है वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी कि जो चीज़ें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती, जैसे कि हिस्टोलॉजी। इसमें हम सेल्स, टिश्यू, ग्लैंड, मेम्ब्रेन, इन सबकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस को, उनकी फंक्शन को पढ़ते हैं। टिश्यू की पहचान से डिजीज को समझना आसान हो जाता है। इसीलिए किसी भी बीमारी को पढ़ने से पहले या फिर ट्रीटमेंट को समझने से पहले हम उस सिस्टम की हिस्टोलॉजी को समझते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, बॉडी के डेवलपमेंट को फर्टिलाइजेशन से लेकर जन्म तक एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे हार्ट कैसे बनता है, न्यूरल ट्यूब ये कैसे बनती है, लिम्स कैसे डेवलप होते हैं, ये सारी चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। इससे आपके कॉन्जेनाइटल एनोमलाइज, जैसे कि क्लेफ्ट लिप या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इन सबको समझने में मदद मिलती है। न्यूरो एनाटॉमी शरीर के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसको पढ़ाती है। इसमें हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ट्रैक्स, रिफ्लेक्सेस, सेंसरी और मोटर पाथवे, इन सबको पढ़ते हैं। क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन सीधे नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, इसलिए ये ब्रांच ऑफ एनाटॉमी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में हम शरीर को एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जैसे इमेजिंग टेक्निक्स के जरिए स्टडी करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में ये ब्रांच बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि डिजीज़ को डायग्नोस करने में सबसे ज़्यादा मदद यहीं से मिलती है। बात एग्जांपल्स की करें तो जैसे एक्सरे में फ्रैक्चर को
देखना, एमआरआई में ब्रेन का क्रॉस सेक्शन या सीटी स्कैन में एब्डोमेन की डिटेल्स। 6th नंबर पर जो ब्रांच है वो है सरफेस एनाटॉमी की। सरफेस एनाटॉमी हमें बॉडी के बाहरी लैंडमार्क को पहचान करना सिखाती है। जैसे क्लेविकल जो बोन है वो कहाँ महसूस होता है, पल्स कहाँ पल्पेट होता है, अपेक्स बीट कहाँ मिलता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अप्लाइड एनाटॉमी वह ब्रांच है जिसमें हम एनाटॉमिकल नॉलेज को रियल लाइफ प्रैक्टिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और सर्जरी में अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मीडियन नर्व इंजरी के साइंस क्या है, शोल्डर डिसलोकेशन में कौन सा स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, हर्निया क्यों होता है, या कि फिर फ्रैक्चर पैटर्न क्या होता है और क्यों वेरी करता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसी में देखते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी की। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम डिफरेंट स्पीसीज जैसे ह्यूमन, बर्ड्स, रेप्टाइल या मैमल्स की एनाटॉमी को कंपेयर करते हैं। इवोल्यूशन को समझने में ये वाली ब्रांच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है मोलिकुलर एनाटॉमी। इसमें हम डीएनए, जीन्स, प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल्स और मोलिकुलर मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। यह टॉपिक जेनेटिक्स और पैथोलॉजी से भी जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी शरीर को स्लाइस की तरह देखकर स्टडी करती है। जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन में स्लाइस दिखती हैं। रीजनल एनाटॉमी और रेडियोलॉजी में ये ब्रांच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फंक्शनल एनाटॉमी हमें ये बताती है कि किसी स्ट्रक्चर की शेप और उसके डिज़ाइन का उसकी फंक्शन से क्या संबंध है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो फीमर का एंगल ऐसा क्यों होता है, वर्टिब्रल कॉलम की कर्व्स क्यों ज़रूरी है, और शोल्डर जॉइंट इतना मोबाइल क्यों होता है। ये सारे सवालों के जवाब हमें फंक्शनल एनाटॉमी में देखने को मिलते हैं। फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइंस और योगा बायोमैकेनिक्स में ये ब्रांच मेन रोल प्ले करती है। इसके साथ हमारा ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सबने मुझे सुना, इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।